नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद अमित वर्मा और आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव युवा मंच कानपुर के रहने वाले मिस्टर आशीष पटेल जी, जो कि एक शिक्षाविद भी हैं। नमस्कार दोस्तों। भैया नमस्कार। तो आशीष भैया जी, तो आप शिक्षाविद हो करके आपने इतनी सारी पढ़ाई करी, उसके बाद फिर आप एक पार्टी में जुड़ गए जिसका नाम है अपना दल एस। अच्छा जी। तो कुछ पार्टी के बारे में बताइए आप। अपना दल एस बेसिकली उसी विचारधारा को आगे लेके चलती है। अच्छा। जहाँ पे हमारे यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जी उनका आकस्मिक निधन हुआ। जी। उसके बाद हमारी नेता जी दीदी अनुप्रिया पटेल जी ने जी उस पूरी जो विचारधारा थी डॉक्टर साहब की उसको आगे बढ़ाने का काम किया। अच्छा। बेसिकली डॉक्टर साहब की विचारधारा क्या थी कि जितना भी कमेरावादी समाज है जिसको अब तक पीछे रखा गया, जिसके बारे में उतना सोचा नहीं गया, आजादी के बाद इतने सालों बाद भी एक ऐसा धड़ा जो डेली खाता है डेली कमाता है, उसको सोचने वाला कोई नहीं था। तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पे जाके काम किया। उनका कहना था कि अगर आप किसान हैं तो आपका एक पैर खेत में दूसरा पैर लखनऊ में जब तक नहीं होगा, जब तक आप पॉलिटिकली मजबूत नहीं होंगे तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमारी पार्टी उसी विचारधारा पे काम करती है और आज हमारी दीदी, हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल, हमारे नेता भैया आशीष पटेल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी समाज के लिए काम कर रहे हैं जो अति पिछड़ा है और निचले तबके का जो इंसान है उसके लिए काम कर रहा है। अच्छा, आप इस पार्टी से जुड़े जी, तो आपके दिमाग में कुछ रहा होगा, मतलब ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं और उससे कौन सा इनकी परिभाषा है, ऐसा मतलब तो उससे प्रभावित होकर आप पार्टी से जुड़े, क्या है ऐसा? बेसिकली जैसा अमित जी मैंने आपको बताया कि 2007 से मैं कोचिंग फील्ड में हूं और जे नीट की कोचिंग हमारी संस्था देती है और अलग अलग शहरों में मैं रहा, अलग अलग जगह मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं कोचिंग चलाई मैंने। तो लगभग 2000, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा पॉलिटिकल है। मेरे पिताजी भी पार्टी में रहे, उसी पार्टी में, और क्षेत्र पंचायत तो मेरी मम्मी जी भी रही 2 बार। तो चुनाव भी नजदीक से देखा, भले ही पंचायत चुनाव लड़े हों लेकिन चुनावी चीजों को समझते थे। हाँ, और बल्कि वो तो और कठिन चुनाव होते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो चूंकि ग्रामीण परिवेश रहा, मैं कानपुर नगर जिले से घाटमपुर तहसील से रहने वाला हूँ। अच्छा। और 99 में मैं उत्तराखंड शिफ्ट हुआ पढ़ाई की वजह से और अन्य कारणों से। तो वहां पे मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ मेरा बिजनेस, जो मैंने बताया कि कोचिंग का बिजनेस था, और लगातार उसी पे काम करता रहा। अच्छा। हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे डॉक्टर्स हमारे संस्थाओं से निकल के गए, इंजीनियर्स बने। और फिर कुछ समय निकलता गया 2007 के बाद, और थोड़ा सा क्योंकि मेरा रुचि थी राजनीति में भविष्य, क्योंकि बहुत नजदीक से राजनीति को देखा है। तो आप रुचि की वजह से गए? पार्टी से मतलब उसका कोई नहीं। आप सुनिए, उसमें रुचि तो थी ही। अच्छा। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। तो मैंने, हमारे भैया हैं आशीष पटेल जी जो इस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के अपना दल एस के। अच्छा। उनसे मेरी बातचीत हुई। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हमारी नेता दीदी अनुप्रिया पटेल जी हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये विरासत उधर से ट्रांसफर हुई, चूंकि दीदी की, अनुप्रिया जी के जो है पिताजी पार्टी संस्थापक थे। जी। तो वहां से ये विरासत ट्रांसफर होके बेटी में आई, ना कि दामाद में। नहीं, हाँ बिल्कुल हमारी नेता दीदी अनुप्रिया पटेल जी हैं। और यह हमारे यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के बारे में बचपन से सुनता रहा, देखता भी रहा, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में राजनीति देखती रहे। तो वो हमेशा जो पिछड़ा तबका है उसके बारे में उनकी चिंता करते थे। पिछड़ा में मतलब दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे आ जाते हैं। बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं पिछड़े पे आता हूं। जी। तो उस तरह की राजनीति करते थे। तो क्योंकि मैं खुद पिछड़े वर्ग समाज से आता हूँ, तो अच्छा लगता है अगर कोई नेता पिछड़े की चिंता कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो सक्षम थे
उनके पास इतना बिजनेस था और गोल्ड मेडलिस्ट थे एमएससी कानपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब जी। और उस जमाने में न्यूक्लियर फिजिक्स से, अच्छा, जो कि अब हमारे कलाम साहब ने जिस चीज की पढ़ाई की थी उसकी पढ़ाई, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट होना कोई छोटी बात नहीं है। जी। वो चाहते थे उसमें कैरियर बहुत अच्छा बना सकते थे, बहुत बड़ा बना सकते थे। उसके बावजूद जैसा कि मैं देखता सुनते थे हम लोग कि वो अपनी बुलेट लेके बाइक लेके कैसे ग्रामीण लोगों को, जितने भी जो अति पिछड़ा समाज है उनको समझाने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए वो निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करते रहे। जी। और हालांकि वो विधायक एमपी नहीं बन पाए क्योंकि उस समय कुछ अन्य पार्टियां इस तरह से एक तरह से कब्जा था कि कोई भी पिछड़ा आदमी जब उठता है तो उसको उठने नहीं दिया जाता। वो तो शुरू से रहा है आजादी के बाद। दुनिया में बहुत कम हाँ, लोग ऐसे होते हैं जो किसी पीछे वाले को आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही सोच। लेकिन आकस्मिक निधन के बाद जी 2009 में मैंने सुना है आकस्मिक निधन या उनकी किसी साजिश के तहत उनको मारा गया, जैसा अब उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ टिप्पणी कर सकता क्योंकि उसकी जानकारी उतनी नहीं है हमें। और उस विरासत को दीदी अनुप्रिया पटेल ने अच्छा बखूबी निभाया। और आज के समय में हमारी पार्टी से 13 विधायक, 1 सांसद, 1 एमएलसी और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हमारे आदरणीय आशीष पटेल भैया, और केंद्र में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, हमारी नेता दीदी अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और मोदी जी के जो शासन में पिछले समय से ही केंद्र में मंत्री हैं। अच्छा। और बखूबी पिछड़ी दलितों के लिए काम हो रहा है और लगातार ये कारवां जारी है, हम उसके साथ हैं। देखिए, राजनीति एक दिन का सफर नहीं है, एक घंटे का नहीं है, एक साल का नहीं है, तो कंटिन्यूटी बिल्कुल है ना। राजनीति हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में सही है, सदियों से होती आई है और सदियों तक चलेंगी, बिल्कुल है ना भैया। तो जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल जो है वो कभी सांसद विधायक नहीं बन पाए, हालांकि उन्होंने मेहनत बहुत करी समाज को जगाने की। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, ये जो समाज, जिस समाज से आप आते हैं, जिसको आप पिछड़ा कह रहे हैं, हालांकि पिछड़ा तो मैं भी हूँ मैं भी उसी समाज से हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है ये समाज जाग चुका या जगाना भी बाकी है? अभी बहुत जगाने की जरूरत है भाई। एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी को जगाना बाकी है क्योंकि भाई जब तक जागरूक नहीं होंगे और चीजों को समझेंगे नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल चीजों को समझना, और क्योंकि आज भी वो रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके पास समय नहीं है कि अन्य चीजों के बारे में सोच सके। जब तक वो सोचेगा नहीं तब तक वो किसी दिशा में जा नहीं सकता। जब तक जाएगा नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। मेन चीज जागरूकता की इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी भी समाज पिछड़ता जा रहा है और जो समाज जो आगे बढ़ चुका वो आगे बढ़ता जा रहा है, जो पिछड़ा समाज है वो पीछे जाता जा रहा है। आप ग्रामीण परिवेश में देख लीजिए, बहुत सारी चीजें हम जब बाहर निकले तभी हम चीजों को समझना शुरू किया, नहीं समझ होती है तो वो समझने की जरूरत है, जागरूकता की बहुत जरूरत है। और पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है भाई। अपने लोगों को, जो लोग लखनऊ के बारे में सोच नहीं सकते थे, एक छोटा सा कार्यकर्ता आज लखनऊ में अपनी बात कहने के लिए आ जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि में मानता हूँ। क्योंकि हम लोग छोटे थे तो लखनऊ, कानपुर के बारे में नहीं सोचते थे, ग्रामीण पे भी कानपुर जाना एक बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन वो चीज आगे बढ़ी। आज एक छोटा सा कार्यकर्ता विधानसभा का, ब्लॉक का, एक सेक्टर का कोई कार्यकर्ता भी डायरेक्ट मंत्री जी से मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपनी कोई काम है तो काम करवा सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मंत्री जी से। जी, सारे काम आप बिल्कुल, मतलब काम का मतलब है जो जेन्युइन काम होते हैं। जी। अब ऐसा नहीं कि कोई जो जेन्युइन काम, जो वो जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहा था, कोई एक छोटा सा केस हो जाता है, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, तो वो चीजों पे काम आगे बढ़े हैं। कोई स्वास्थ्य संबंधी किसी के यहाँ सीरियस बीमारी हो जाए, वो उसका बेचारे का दिमाग ही काम नहीं कर सकता किसी ग्रामीण आदमी को, मैं करूं कैसे, क्योंकि पैसा इतना लगता है। आज की डेट में क्या है, विधायक निधि से जैसे भी है, अलग अलग अप्रोच से गंभीर बीमारी की जैसे सरकार की एक योजना चल रही है, उसके आधार पे बहुत लोगों का कल्याण हो रहा है। वो माननीय मंत्री जी का माध्यम हो, ये बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा। जैसे जो भी सीरियस बीमारी है, जिसमें जो गरीब तबके का आदमी है पैसा नहीं लगा सकता, जिसमें बहुत पैसा लगता है, उसमें मुख्यमंत्री के तहत, योजना के तहत उनको लाभ मिलता है। लेकिन वो लाभ दिलवाने वाला, वो बताने वाला भी तो चाहिए, जागरूक नहीं ये लोग, तो वो चीजों पे काम हो रहा है। आशीष भैया जी,
आपने मूवी देखी है दीवार, जी। अमिताभ बच्चन की, जी। शशि कपूर की? जी। अमिताभ बच्चन जी जो है शशि कपूर से कहते हैं कि रवि मुझे तुमसे मिलना है और आज ही मिलना है। तो कहेंगे क्यों? तो कहेंगे आ जाना, मुलाकात कर लेंगे घर पे। तो कहेंगे घर पे नहीं, हम लोग कहीं और नहीं मिल सकते हैं, हम लोग वहीं पर मिलेंगे, उसी पुल के नीचे मिलेंगे जहां पर से हम लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी स्टार्ट करी थी। और इस जिंदगी के सफर में तुम कहां निकल गए और मैं कहां निकल आया। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ है। बिल्कुल। तो कहता है मेरे पास माँ है। वो पुल के नीचे मिलते हैं तो कहते हैं कि रवि, इससे पहले कि मैं कुछ, रवि चूंकि पुलिस में होता है, जी जी शशि कपूर जी, बिल्कुल। तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि भाई मुझे सुनने के लिए कौन है, एक भाई या एक पुलिस वाला? तो शशि कपूर जी की लाइन बड़ी अच्छी रहती है कि जब तक एक भाई बोलेगा तब तक एक भाई सुनेगा, और जब एक मुजरिम बोलेगा तब एक पुलिस वाला सुनेगा। बिल्कुल। तो मैं, आप चूंकि युवा मंच, राष्ट्रीय युवा मंच में राष्ट्रीय सचिव हैं, जो भी, मैं थोड़ा गलत बोल गया हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा सही। अच्छा, तो सही है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप एक पार्टी कार्यकर्ता बोलेंगे या एक पार्टी प्रवक्ता टाइप से बोलेंगे? आप अपना दल एस के पार्टी प्रवक्ता बोलेंगे आप? तो मैं थोड़ा कुछ और इसको लंबा सफर करूं। नहीं नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा पार्टी अच्छा। का सिपाही हूँ। अच्छा। और भैया से बात हुई थी, भैया ने कहा कि आप जुड़िए। अच्छा। और हमें एजुकेटेड लोगों को जोड़ना है पार्टी से, क्योंकि अच्छा। पार्टी में हर तरह के लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाना शायद जो एजुकेटेड है थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वो जी। सभी चीजें देखी होती है। हम लोग बिल्कुल निचले तबके से निकले हुए लोग हैं, और पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है। देखिए, समाज जो होता है, जिसे आप पिछड़ा समाज कह रहे हैं, कृषक समाज कह रहे हैं, कुर्मी समाज कह रहे हैं, वो एक्चुअली जमीन से ही तो निकलता है। जमीन से निकलता है, और जमीन से नीचे कुछ है नहीं। जी जी जी, है नहीं। तो बेसिकली क्या है कि भैया ने बोला कि आप जुड़िए, और अन्य साथी जो भी आपके एजुकेटेड फील्ड, जिस फील्ड में हैं, आप उनको जोड़िए। और मैं 2019 में मैं पार्टी से जुड़ा था। जी। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं उधर ही, मेरी कर्म भूमि थी, जी। तो उधर का प्रभारी भी रहा, और उधर अन्य जिलों में जैसे मेरठ है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वहां पे भी काम किया। अच्छा। हम लोगों ने पार्टी को लोगों को जोड़ा। अच्छा। और इसके बाद जब लखनऊ शिफ्ट हुआ मैं, जी। तो अभी हाल ही में मैं सिधौली विधानसभा का प्रभारी हूँ, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। और हमारा इस समय जो मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी खुद को सक्षम बनाने के लिए काम हो रहा है, पार्टी में सदस्यता अभियान चल रहे हैं। अच्छा। और बिल्कुल नीचे बूथ लेवल तक के, बूथ लेवल तक अपना एक सिपाही हो, अपने सिपाही हो पार्टी के, उस लेवल पे काम हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव भी दूर नहीं है। तो हर जिले में ब्लॉक स्तर तक काम करना है। अप्रैल तक हमारा सिपाही जरूर होगा। अच्छा। उस लेवल पे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। चूंकि आज की डेट में हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की तीसरे नंबर की पार्टी है। अच्छा। बीजेपी और सपा के बाद सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास हैं। 13 विधायक हैं। अच्छा। और हमारी दीदी, हमारी नेता की सोच यही है कि बूथ लेवल तक आप पार्टी को ले जाइए। सारे जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण हैं उसी में लगे हुए हैं, और हम जरूर सफल होंगे। कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप लोग इन सब समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप चाहते होंगे पार्टी का विस्तार भी देना होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी पार्टी एक प्रादेशिक पार्टी है शायद अभी, क्षेत्रीय पार्टी जो भी कहते होंगे आप, मुझे थोड़ा कम नॉलेज है इसका, तो पूरे प्रदेश में विस्तृत करेंगे, उसके बाद हो सकता है अन्य राज्यों में भी फैलाएं। क्या है आपका विजन? क्या है विजन पार्टी का? विजन और मिशन क्या है? देखिए, हमारा भविष्य का मिशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि चुन के आए विधानसभा में, लोकसभा में। उसके लिए, क्योंकि यूपी छोटा नहीं है, बिल्कुल एक बड़ा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। और सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि आज की डेट में आप चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए या कोई भी कोना देख लीजिए, हर जगह हमारा सिपाही होगा। अच्छा। और पार्टी निचले स्तर पर हर पंचायत तक
जी जी ग्राम सभा तक पहुंच चुकी है। जी। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है हमारे लिए और उसी पे काम हो रहा है। अच्छा। और बड़े स्तर पे काम हो रहा है क्योंकि अभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी सबकी ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा। भैया द्वारा, दीदी द्वारा। अच्छा। और राष्ट्रीय के साथ प्रदेश पदाधिकारियों की सब जगह ड्यूटी लगी है, विधानसभा वार। अच्छा। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें प्रभारी न नियुक्त किया गया हो। और स्पेशली प्रदेश पदाधिकारीगण और माननीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा। इसी वजह से क्योंकि जो एक बड़ा नेता एक विधानसभा में जाता है तो उसका इम्पैक्ट अलग आता है, वहां पे काम होते हैं। इसके बाद हमारी जो इस समय चल रही है विधानसभा वार सारी इकाइयां मजबूत की जा चुकी हैं और सभी इकाइयों का गठन हो चुका है। सेक्टर वाइज सभी इकाइयों का गठन चल रहा है। इसके अलावा बूथ में भी इकाइयों का गठन चल रहा है और 1 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसी हिसाब से हमें पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिशा निर्देशित किया गया है। चलिए, बड़ी 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना है। आगे भविष्य में आज माननीय अनुप्रिया पटेल जी कौन सा मंत्रालय है? माननीय अनुप्रिया पटेल जी हमारी जो दीदी है नेता जी, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार जी। अच्छा तो उसमें कौन कौन उसमें कुछ योजना की जानकारी है आपको? नहीं, बहुत ज्यादा योजनाओं से क्योंकि मैं शिक्षाविद हूँ जैसे बताया तो शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी के लिए मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। और जहां तक जितना भी समय मिलता है जी पार्टी को देते हैं। हाँ, पार्टी को देते हैं। तो आज केंद्रीय राज्य मंत्री जैसा कि आप कह रहे हैं, तो भविष्य में आप श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को क्या देखना चाहते हैं? किस पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं? कहां पहुंचाना चाहते हैं? भाई, हर पार्टी का एक सपना होता है जी कि वो मजबूत पार्टी तभी होगी जब उसकी भागीदारी अच्छी होगी, ज्यादा होगी जी। और ज्यादा से ज्यादा विधायक होंगे, सांसद होंगे, अन्य प्रतिनिधि होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, तभी पार्टी मजबूत होगी। और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी और मजबूती से चुनाव लड़े और भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे हमारी पार्टी के एक जो छोटे छोटे कार्यकर्ता का सपना है कि दीदी को मुख्यमंत्री बनाना, बस यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। पार्टी तो मैं वहीं पे आ रहा था। जी, जी, जी। तो हमारा भी सपना वही है। अच्छा। कि उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी हो। अच्छा। और ऑब्वियस सी बात है कि तो हम देखना चाहते हैं कि दीदी मुख्यमंत्री लगता है कि ये काम आसान है? आसान नहीं है। अच्छा। लेकिन जब उस लेवल पे मेहनत होगी तो कोई काम मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जैसे आपने बताया कि तीसरे नंबर की पार्टी है आपकी जी। पहले नंबर पे शायद भारतीय जनता पार्टी होगी, जी। दूसरे नंबर पे शायद समाजवादी पार्टी जी, उनके जनप्रतिनिधि। तीसरे नंबर पर आपकी है जी। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ है? अब वो तो कांग्रेस वाले अच्छा, कांग्रेस वाले ही जाने। बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? खैर ये भी आपके कॉम्पिटिटर हैं। हाँ, कॉम्पिटिटर हैं बिल्कुल। और कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स को कमजोर नहीं समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति साम दाम दंड भेद चारों का काम है ना? जी जी। तो आप सिर्फ जो अनुप्रिया पटेल जी है मंत्री जी, आप उनको चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाना। आगे का भी सपना हो सकता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देखा हो कि कभी प्रधानमंत्री तक जाए? बिल्कुल, वो तो विस्तार तो हर पार्टी का होता ही है। जी। और हर पार्टी ये चाहती है कि हमारा विस्तार इस लेवल पे, पहले प्रदेश स्तर पे फिर अन्य प्रदेशों में। तो वो तो एक सीढ़ी है, उस चीजों में समय लगता है और धीरे धीरे जरूर अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा है। अच्छा। तो मध्य प्रदेश में भी अच्छा कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, वहां पे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, पार्टी अन्य प्रदेशों में भी काम कर रही है। अच्छा। तो चूंकि देखिए ये तो हुआ पार्टी का मिशन जी। अब आप अपना मिशन बताइए भाई। आप पार्टी से जुड़े तब आप पार्टी से जुड़े, आम आदमी पार्टी का नाम इसमें मत समझ लीजिएगा। आपके मतलब है आप, है ना? तो अब ये बताइए, आप जब जुड़े हैं तो आपका भी कुछ उद्देश्य होगा कि भाई कल हम भी विधायक बने, सांसद बने, सीएम पीएम कुछ वहां तक पहुंचे। आपने भी कुछ अपना लक्ष्य बनाया होगा। बिल्कुल, लक्ष्य राजनीति ऐसी चीज है, उसमें आप पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं होता है कि हम जी। पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे ये बनना है। ये कोई एंट्रेंस एग्जाम तो है नहीं कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और तैयारी करी और पास हो गए। जी। ये तो आपकी मेहनत, आपने पार्टी के लिए कितना काम किया है, पार्टी कितना
आपकी वजह से आगे बढ़ी है। जी जी। ये सब चीजें होती हैं और राजनीति कोई एक दिन का खेल नहीं है, नहीं। सब चीजों में समय लगता है। मैं तो सिर्फ पार्टी से इसीलिए जुड़ा था क्योंकि मुझे जो डॉक्टर साहब की विचारधारा थी जी। वो सबसे बेस्ट लगी। उनके जो विचार थे वो हमने देखे, पढ़े, सुने, तो मुझे लगा कि ये मेरे टाइप की पार्टी है जहां मैं हमारे देश जा सकता हूं। अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। और मेरा मूल उद्देश्य यही था क्योंकि जुड़ना तो था, राजनीति में इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो है ही, और चुनाव लड़ना लड़ाना ये तो आगे की बातें हैं, लेकिन ये जरूर है कि भविष्य में जो भी चीजें मिलेंगी, जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी, उनको ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आज की डेट में ईमानदार राजनीति बहुत कम बची है, पहले से भी थोड़ा सा कमी रही है इस चीज की। ईमानदार राजनीति या राजनीति में ईमानदारी कम बची, दोनों चीजें कह सकते हैं आप। तो और यहाँ पे उस चीज की कमी नहीं दिखती मुझे, और मुझे लगता है कि जिस लेवल पे काम हो रहा है जी, तो लोगों के लिए काम हो रहा है, क्योंकि सड़क से लेके सांसद तक दीदी अनुप्रिया पटेल जिस तरह के मुद्दे उठाती हैं, वो चाहे आरक्षण से संबंधित हो और पिछड़ा आयोग से संबंधित हो, या जैसे अन्य जो सेंट्रलाइज स्कूलिंग है, जैसे आर्मी स्कूल है, केवी में, नीट में आरक्षण से संबंधित हो, ये सारे मुद्दे जिस लेवल पे उठाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो उस तबके को उठाने के लिए जिन जिन मुद्दों की जरूरत है, हमारी नेता उन चीजों को उठा रही हैं, और मैं पर्सनली उसी वजह से प्रभावित हूं, और मैं पार्टी में के लिए उसी वजह से काम कर रहा हूं। आपने अभी कहा डॉक्टर साहब जी, हमारे देश में वैसे तो डॉक्टर 3 लोग बड़े फेमस हैं जी, देख ली घंटी बज रही। डॉक्टर हमारे देश में 3 लोग बड़े फेमस हैं जी, एक कहते हैं यशकई, जिनको आप कहते हैं डॉक्टर सुन्नीलाल पटेल जी, दूसरे कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तीसरे कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो कौन से डॉक्टर से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? अपनी अपनी जगह तीनों से ही, और लगभग कहीं ना कहीं तीनों की विचारधारा में समानता है, और कहीं ना कहीं हमारे यशगाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से प्रभावित हो रहे हैं और रहे होंगे। तो अपनी तीनों की समानता है। अच्छा, और लगभग मुद्दे वही हैं। तो मेन चीज है कि जो निचले तबके का आदमी है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, तो उसी पे काम हो रहा है। मेरे दर्शकों के नाम कोई संदेश जो आपसे जुड़ना चाहें, आपकी पार्टी से जुड़ना चाहें, तो कोई संदेश अगर देना चाहें। हाँ, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जो भी अपना दल इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट आपके जो जिले का कार्यालय है, जिलाध्यक्ष से मिलकर वहां पे संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा, सभी विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष हैं, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं और आसानी से पार्टी से जुड़ सकते हैं, सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। और जो भी मासिक बैठकें होती हैं उनको अटेंड करने के लिए आप लखनऊ कार्यालय में हमेशा स्वागत है आपका।